नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का खैर मकदम किया है, जिससे खित्ते की दिफाई सूरत हाल पर अहम असरात पड़ने का इम्कान है। मालियाती रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक मिडल ईस्ट बहरान की वजह से तेल की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान और जनूबी एशिया की मईशत पर दबाव बढ़ रहा है, ताहम बेहतर करेंसी ज़खायर की वजह से हालात काबू में हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील की है कि मकबूजा कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दी जाए ताकि इलाकाई कशीदगी को कम किया जा सके। आबनाए हुर्मस में तेल के टैंकरों पर होने वाले हमलों के बाद बहरी आमदोरफ्त काफी सुस्त हो गई है, जिससे आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। अमरीकी नुमाइंदों ने गजा जंग बंदी रोड मैप को दोबारा बहाल करने के लिए काहिरा में अहम मुलाकातें की हैं, ताकि खित्ते में जारी कशीदगी को कम किया जा सके। बहिर असवद और करीबी इलाकों में जवाबी कार्रवाइयों और ड्रोन हमलों की वजह से रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में मजीद शिद्दत आ गई है। बेल्जियम और यूरोप के कई इलाकों में शदीद गर्मी की वजह से जंगलात में आग लगने के वाक़यात सामने आए हैं, जहां हंगामी इदारे आग बुझाने में मसरूफ हैं। टेक अपडेट्स। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा कॉस्मिक स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है जो नॉर्मल स्टार और ब्लैक होल के दरमियान एक अजीब कॉम्बिनेशन की सूरत में नजर आता है। साइंसदानों के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट का साइज हमारे पूरे सोलर सिस्टम के बराबर हो सकता है और ये हमारी जमीन से अरबों लाइट ईयर्स दूर है। साइंसदान इसे फिलहाल ब्लैक होल स्टार कह रहे हैं। अगर इसकी नेचर कंफर्म होती है तो ये डिस्कवरी स्टार्स और ब्लैक होल के बनने और इवॉल्व होने के प्रोसेस को समझने में मदद दे सकती है। साइंसदानों ने एक रेयर मार्शियन मीटियोराइट का एनालिसिस किया है जो तकरीबन 1.27 बिलियन ईयर्स पुराना है। इस डिस्कवरी की खास बात यह है कि ये मार्स के एक ऐसे खास जियोलॉजिकल पीरियड से बिलोंग करता है जिसके बारे में साइंसदानों के पास अब तक बहुत कम सैंपल्स थे। ये सैंपल्स मार्स की एंशिएंट वोल्केनिक एक्टिविटी और जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने में अहम क्लूज प्रोवाइड कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने एक ऐसी ओरल नैनो मेडिसिन डेवलप की है जो कैंसर इम्यूनोथेरेपी को ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। जानवरों पर किए जाने वाले तजर्बात में इस मेडिसिन ने ब्लड स्ट्रीम में ड्रग की अवेलेबिलिटी को 14.7% तक इंक्रीज किया, जिससे रिसर्चर्स ने ट्यूमर के साइज में नुमाया कमी महसूस की। याद रहे कि ये रिसर्च अभी एनिमल्स पर की गई है। इंसानों में इस ट्रीटमेंट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस जानने के लिए क्लिनिकल ट्रायल जरूरी होंगे। और आखिर में आपको बताते चलें कि 5 अगस्त को एक रॉकेट रिलेटेड ऑब्जेक्ट मून की सतह से टकरा गया। साउथ कोरिया की एक स्पेसक्राफ्ट ने इस इम्पैक्ट की पिक्चर्स हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। साइंसदानों के लिए ऐसे इम्पैक्ट खास अहमियत रखते हैं क्योंकि इनसे मून की सतह के नीचे मौजूद मटेरियल के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए टीम्स का ऐलान कर दिया गया। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगी। दोनों स्क्वाड्स में मुनीबा अली, शवाल जुल्फिकार, आयशा जफर, गुल फिरोजा, सायरा जबीन, ईमान फातिमा, ईमान नासिर, उम्मे हानी, तूबा हसन, नशरा सांदू और मुमिना रियाज शामिल हैं। स्क्वाड में नजीहा अलवी, वहीदा अख्तर और सईदा यकूब शामिल होंगी, जबकि एशियन गेम्स के लिए अलिया रियाज, तस्मिया रुबाब और हमना बिलाल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। पाकिस्तान की स्कॉच प्लेयर सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला स्कॉच टूर्नामेंट जीत लिया। मेलबर्न में खेले गए इवेंट के फाइनल में सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया की रेचल ग्रीना को 3-1 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मेलबर्न में होने वाले इस इवेंट की मजमूई इनामी रकम $3000 थी। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से पहली मर्तबा टेस्ट मैच में शिकस्त पर साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलियन मीडिया बरस पड़ा। साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मार्क वॉ ने इस शिकस्त को ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा अपसेट करार दिया है। मार्क का कहना है कि बैटिंग अगर मुसलसल नाकाम हो तो सिलेक्टर्स को बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। उनका मजीद कहना था कि ऑस्ट्रेलियन टीम मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी, इसलिए ये बहुत बड़ी शिकस्त है। डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग के मुस्तकबिल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या इस बैटिंग लाइनअप के साथ साउथ अफ्रीका का दौरा एतमाद के साथ किया जा सकता है। वेदर अपडेट्स।
पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला रहा। अपर और सेंट्रल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज हवा और गरज चमक देखी गई। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और पटोहर के इलाकों में भी मौसम मुतासिर रहा। KPK के अपर और पहाड़ी इलाकों में बारिश और गरज चमक का सिलसिला रहा। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के सबब लैंडस्लाइड और सैलाबी पानी का खतरा भी रहा। सिंध में ज्यादातर मौसम गर्म और मरतूब रहा। कुछ इलाकों में मानसून के असरात के सबब बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई, लेकिन पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज के मुकाबले में बारिश कम रही। कराची में भी हफ्ते के दौरान गर्मी और ह्यूमिडिटी का असर रहा। बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म रहा। कुछ नॉर्थ ईस्ट और दूसरे चंद इलाकों में बादल, गरज चमक और बारिश देखी गई, जबकि सूबे के अक्सर इलाकों में बारिश की एक्टिविटीज लिमिटेड रही। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बादल, बारिश और गरज चमक का सिलसिला रहा। कुछ इलाकों में तेज बारिश की वजह से पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड का खतरा रहा। आजाद कश्मीर में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहा। आइंदा हफ्ते में पाकिस्तान में मानसून एक्टिविटीज जारी रहने का इम्कान है। पंजाब, KPK, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश और गरज चमक, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में गर्म और मरतूब मौसम रहने का इम्कान है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।